बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के जो कि इस चैप्टर की और रिलेशंस की लास्ट एक्सरसाइज है उसके लास्ट क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि हम बाइनरी रिलेशंस पढ़ रहे हैं और ये पूरी एक्सरसाइज बाइनरी रिलेशंस की है और इसके जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने आज कम्प्लीटली सॉल्व करने हैं और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूं और आपको इन्वर्स ऑफ रिलेशन लेना आ जाए, एरो डायग्राम लेनी आ जाए, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सी सेट है 2 4 6, डी है 4 6 8 9 एंड 12, जबकि उसने अब आपको रिलेशन बताया कि अब रिलेशन कैसा होना चाहिए। रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जो उसका जो फर्स्ट सेट है यानी उस ऑर्डर्ड पेयर का, यानी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो पहला वाला है वो बिलोंग करे सी को और जो वाई है यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा हो डी को, यानी सी क्रॉस डी होगा हमारे पास। यहाँ से हमें ये हिंट मिला कि वो सी क्रॉस डी है। और दूसरा एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी जो पहला एलिमेंट हो उस ऑर्डर्ड पेयर का वो फैक्टर हो सेकंड एलिमेंट का। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी क्योंकि हमारे पास अगर आप इसके टोटल बाइनरी रिलेशंस देखें तो वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये हैं 1 2 3 4 5, यानी 3 5 आर 15, 2 रेज़ टू द पावर 15। मेरे पास जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे वो 2 रेज़ टू द पावर 15, 32,768 मेरे पास जो है वो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, जिनमें से मैंने वो बाइनरी रिलेशन उठाने हैं जो कि जिसमें x फैक्टर हो y का। तो चलिए अब हम सबसे पहले बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं और बाइनरी रिलेशन से पहले हमेशा से मैंने आपको कहा कि आपने क्या बनाना है, कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेट ए है मेरे पास 2 4 और 6, जबकि सेट बी है मेरे पास 5 एलिमेंट है उसमें 4 6 8 9 12, 4 6 8 9 एंड 12। ठीक है, अच्छा अब मैंने सबसे पहले अब मुझे बताया था कि ए क्रॉस बी, यानी मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। अच्छा ये ए बी नहीं है, ये है सी, आप इसको सी लिख लीजिए, ये है डी, आप इसको डी कर लें। सी क्रॉस डी करना है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कार्टियन प्रोडक्ट लूँगा सी क्रॉस डी का। ठीक है, अच्छा अब सी क्रॉस डी आप करेंगे तो ये आपके पास पहला आएगा 2 4 2 6 2 8, मैं क्विकली कर देता हूँ 2 4, फिर आ जाएगा 2 6, फिर आ जाएगा 2 8 और 2 9 और 2 12। ठीक है, मैं थोड़ा खुला खुला करूँगा ताकि क्लियर हो जाए। फिर मैं उठाऊँगा 4 4 4 4 4 6 4 8 4 9 और फिर ये 4 और 12। फिर मैं उठाऊँगा 6 6 4 6 6, इस तरह 6 4 6 6 6 8 6 9 और 6 12। ये मेरे पास आ चुके हैं तमाम कार्टियन प्रोडक्ट जो कि सी क्रॉस डी जब आप करते हैं। अच्छा अब मैंने रिलेशन ऐसा फाइंड आउट करना है जिसमें x इज़ अ फैक्टर हो y का, x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। अब इसमें जो फर्स्ट वाले हैं मैं आपको इधर ही बताता हूँ, ये x हैं, फर्स्ट वाले जितने भी x हैं, और जो सेकंड वाले हैं ये y बनेंगे क्योंकि इसने हमें कहा था कि ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वाले x और सेकंड वाले y, और सी क्रॉस डी इसलिए किया था क्योंकि x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d और x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। अब हम इनमें से उठा लेते हैं सारे, देखते हैं कि कौन कौन से उसके
फैक्टर बनते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर बनेगा वो होगा 2 4। ये देखें, यानी x जो है यानी 2 फैक्टर है 4 का, तो मेरे पास जो पहला आएगा वो आएगा 2 4। फिर मेरे पास आ जाएगा 2 6, क्योंकि 2 भी फैक्टर है 6 का, 2 6। फिर आ जाएगा 2 8, क्योंकि 2 और 8 भी हैं। फिर 2 और 9 नहीं है, 2 12। ठीक है, ये आ गए इसमें 4 4। फिर मेरे पास 4 4 आ जाएगा। 4 6 नहीं है, 4 8 वो यहाँ लिख लेते हैं। 4 4 के बाद आ गया मेरे पास 4 8। फिर है 4 8 के बाद 4 12, क्योंकि 4 भी फैक्टर है 12 का। और फिर आ जाएगा मेरे पास 6 4 6 6 6 6 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा मेरे पास 6 12। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है वो रिलेशन जो कि उसने हमें कंडीशन दी थी कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ y। ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 सबसे पहले इसको, इस रिलेशन को लिखेंगे, यानी जो हम उसने हमें कहा था कि ये है, उसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये ही टेबुलर फॉर्म थी। ठीक है, यानी ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट था ना कि आप इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें, तो ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म ही है। और मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, सेकंड मेरे पास क्या था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सॉरी, ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। फिर आर इन्वर्स करना है और फिर आर की एरो डायग्राम भी फाइंड आउट करनी है। तो डोम ऑफ आर क्या होगा जी, हम लिख लें डोम ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। अच्छा, एक चीज़, आप जब इसका एंड में क्वेश्चन देखते हैं ना, इसका आंसर देखते हैं बुक एंड में, उसमें इसने ये वाला नहीं दिया हुआ, ये बनता है। ठीक है, जिस तरह ये 4 4 बनता है ना, इस तरह 6 6 भी बनता है। अच्छा, अब जो इसके फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे डोमेन होते हैं, तो यानी 2 4 और 6, 2 4 और 6 जो हैं वो मेरे पास डोमेन बनेंगे, जबकि रेंज बनेंगे 4 6 8 12। और फिर कोई रिपीट हो रहा है, 4 6 8 और 12, ये मेरे पास आ जाएंगे रेंज ऑफ आर। अब था मेरे पास इसका मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में उसने मुझे कहा था कि आप इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो आर जो इन्वर्स होगा, इसको आर ऐसे, आर इन्वर्स जो होगा मेरे पास वो होगा सिंपल, इनकी वैल्यूज़ की जगह चेंज कर लें तो मेरे पास हो जाएगा 4 2 6 2 8 2 12 2 4 4 सेम ही रहेगा, 8 4 12 4 6 6 और 12 6। ये मेरे पास आ गया है आर इनवर्स। अब मैंने एरो डायग्राम बनानी थी आर की, तो मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। आर की एरो डायग्राम, पहले ऑब्वियसली सी आएगा, फिर डी आएगा, और इसमें मैं लिखूँगा जो डोमेन है। अब अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, कुछ चीज़ें मैं लिख के काटूंगा ताकि आपकी गलती ना हो। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा ना, तो ये मेरे पास आएगा 2 4 और 6, यानी अगर मैं यहाँ ये देखें 2 4 और 6, जबकि डी है 4 6 8 9 12। तो 4 6 8 9 12 जो है वो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डी नहीं लिखना, सी नहीं लिखना। ये मैं काट रहा हूँ, आपको याद रहे। आपने यहाँ पे इसके अंदर लिखने क्या है, इधर आपने सिर्फ लिखना है, ये आप फाइंड कर रहे थे आर, एक आर लिखना है। दूसरा आपने डोम वाले एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं 2 4 और 6, यानी बाइनरी रिलेशन के अंदर एरो डायग्राम से पहले आपने डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। और ये आ जाएंगे 4 6 8 12, 4 6 8 और 12। ठीक है, ये मैंने रेंज से लिखे, ये डोमेन से लिखे। ठीक है, लेकिन डोमेन के ही पहले लिखने हैं, रेंज के ही बाद में लिखने हैं। यहाँ पे डी नहीं लिखना, डी लिखते तो फिर मेरा यहाँ पे 9 भी आ जाता। ठीक है, वो नहीं है,
क्योंकि वो फिर हो जाएगा एरो डायग्राम सी क्रॉस डी, जो कि 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें एरो डायग्राम हमने कार्टियन प्रोडक्ट का सीखा था। अभी हम एरो डायग्राम कार्टियन प्रोडक्ट का नहीं कर रहे, अभी हम एरो डायग्राम कर रहे हैं रिलेशन का, जो ये रिलेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जस्ट बनाते जाएं, मैच आउट करते जाएं, ठीक है। 2 4, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 6, फिर क्या था 2 8, फिर क्या था 2 12, फिर क्या था 4 4, फिर क्या था 4 8 4 8, 4 12, और फिर क्या था 6 6 और 6 12, 6 6 और 6 12। ये है एरो डायग्राम ऑफ दिस रिलेशन आर। अच्छा, अगर वो आपको कह देना कि इनवर्स फंक्शन की भी आप फाइंड आउट करें, तो फिर आपके पास उसके डोमेन यहाँ आएंगे, यानी अब आर इनवर्स के डोमेन ये बन जाएंगे 4 6 8 12, 4 6 8 और 12। ये उसने कहा नहीं है, मैं आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ। और डोमेन इसके बनेंगे 2 4 और 6, सॉरी रेंज आपके बनेंगे बाद वाले, यानी 2 4 और 6, 2 4 और 6। देखें जब आप इन्वर्स लेते हैं तो इनकी ये जगह भी चेंज हो जाती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये जो ये पॉइंट पढ़ा था ना यहाँ पे, ये वाला, कि डोम ऑफ आर इनवर्स जो होता है वो रेंज ऑफ आर होता है। ये देखें, जो डोमेन ऑफ आर था, यानी डोम ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ आर है। ये देखें आर का रेंज है, और जो आर इनवर्स की रेंज है, आर इनवर्स की ये रेंज है, वो है डोमेन ऑफ आर, वो डोमेन ऑफ आर है। ये देखें, ये वाला एमसीक्यू था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मिला लें, 4 2, 6 2, 8 2, 12 2, फिर क्या हो जाएगा 4 4 4, 8 4 और 12 4, ठीक है। फिर 6 6 और फिर 12 6। ये मेरे पास आ गया एरो डायग्राम ऑफ आर इनवर्स, ये आ गई एरो डायग्राम ऑफ आर। उसने आर इनवर्स की नहीं कही थी, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैंने उसकी भी ड्रॉ कर दी। ये था आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन 6 है मेरे पास आर, अब उसने रिलेशन है आपको दे दिया। अब इस रिलेशन को आपने लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी, आप वो वीडियो भी देख लें, यहाँ पे फिर सिखा देता हूँ। और फिर कहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स को भी लिखें टेबुलर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों में। यानी ये टेबुलर है, और जो अभी हम लिखेंगे सेट बिल्डर उसको भी लिखें, और रिप्रेजेंट करें आर और आर इनवर्स को बाय एरो डायग्राम। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अ बिट ट्रिकी। इसके अंदर एक ट्रिक है कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखना थोड़ा सा होगा, वो आप मेमोराइज करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको मेमोराइज करने होते हैं, और उनमें से ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट होगा कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन, इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो देखिए। आप देखें कि इन दोनों में फ़र्क कितना है, 2 0 4 2 6 4। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से 2 बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है, 2 बड़ा है, यानी 4 2, यानी उनका डिफरेंस 2 है। 6 4, यानी 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 2 - 0 2। तो यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, आपको पता है वो x होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। वो अभी जिस तरह इसने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी लिखा हुआ था, तो आप इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर x, y, जिस तरह इसने यहाँ पे देखें लिखा हुआ था x, y सच दैट सिंपल, उसके बाद x - y इक्वल टू 2 कर दें। बस ये इसकी है सेट बिल्डर फॉर्म। x - y यानी x में से y करें, 2 - 0 2, 4 - 2 2। तो ये आपके पास आ गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो आप लिख लें डोम ऑफ आर, और फिर लिख लें रेंज ऑफ आर। अब मैंने वो लिखा नहीं है,
तो हम इधर से ही कर लेते हैं। ये वाला डोम ऑफ आर है, तो मेरे पास डोमेन ऑफ आर आएगा। इसमें से अगर आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10, यानी 2 4 6 8 और 10 ये मेरे पास होंगे डोम, और रेंज होंगे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8 ये मेरे पास रेंज होंगे। ये मेरे पास दो पार्ट सॉल्व हो चुके। थर्ड क्या था, राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। चलें हम फिर इसका आर इनवर्स लिखते हैं पहले, और फिर उसकी टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। यानी टेबुलर फॉर्म मेरे पास आएगी आर इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा अब हम इसको सिर्फ फ्लिप करके लिख लेते हैं। यानी ये हो जाएगा 0 2 2 4, ये मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। ये देखें 0 2, आप देखिए 0, ये 0 2 चेंज कर दिया 0 2। फिर सेकंड एलिमेंट क्या था, 4 2 था, 2 4 कर देंगे 2 4। अच्छा अब आगे वाले लिखते जाएं, 6 4 के साथ आप कर देंगे 4 6, ठीक है। और फिर होगा 6 8 और 8 10, ठीक है। मैं एक दफ़ा भी चेक कर लेता हूँ। 0 2 ये हो जाएगा 2 0 2 4 4 6 6 8 और 8 10। अब जब मैं इसको लिखूँगा ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ये तो टेबुलर है, ये लिख लें यहाँ पे, ये है जी टेबुलर फॉर्म। और इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं, या सेट बिल्डर जो फॉर्म होगी वो होगी इसी तरह। अब जब फ्लिप कर चुके हैं हम, तो ये बन जाएगा y, x, ठीक है, इसी तरह जैसे ये लिखा था। सच दैट अब देखें y माइनस एक्स हो चुका है, यानी 2 माइनस 0 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4, तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई सेट बिल्डर फॉर्म आर इनवर्स की। अब हम क्या करें, अब हम एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आर की और आर इनवर्स की एरो डायग्राम। तो यहाँ पे एक सेट ले लेंगे, यहाँ पे ले लेने हैं, यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पर ले लेना है। अच्छा अब ये चूंकि रिलेशन का ही है, इसलिए अब हम रिलेशन से उठा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में सेट्स थे इसलिए सेट नहीं उठाए थे, अब रिलेशन है तो रिलेशन से डायरेक्ट उठा लें। 2 4, बल्कि ये लिखे भी हुए हैं, एक्सक्यूज मी। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और ये हो जाएगा 0 2 4 6 और 8। जबकि इनकी जगह उलट जाएंगी तो इसका जो यहाँ पे रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा, यानी 0 2 4 6 8। आप चेक भी कर लें 0 2 4 6 8, और इसका हो जाएगा 2 4 6 8 10। ये मैंने लिख लिए। अब जस्ट आप मिला लीजिए 2 0 2 0 4 2 6 4 8 6 और 10 8। ये मैंने रिलेशन यहाँ से देख के एरो डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब आर इनवर्स की, अब आर इनवर्स ये लिखा हुआ लिख लें 0 2 2 4, फिर 4 6, फिर 6 8, फिर 8 10। ये एरो डायग्राम हो गई मेरे पास आर इनवर्स की। दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके। लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पेंडिंग हैं। 7 है मेरे पास, A 0 1 3 B ये दे दिया उसने कहा रिलेशन ऐसा लिखें, ये बहुत सिंपल सा है, जिसका जो x और y हो और इसमें बता देगा x बिलोंग्स टू a, यानी पहला a है और दूसरा b ही है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें कि y जो है वो हो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, यानी रिलेशन के अंदर जो आपके अंदर एलिमेंट्स बन रहे हों वो ऐसे होंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो x और जो y है वो उस x का 2 टाइम्स x प्लस 1 बनता हो। तो हम चले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने आपसे कहा था कि हम इसके सेट बिल्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले करेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b हम फिर पहले ही ले लेते हैं। मेरे पास a क्रॉस b क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ आपके लिए 0 1
ये है मेरे पास, मिला लेते हैं यहाँ पे रख के हम। चले, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मेरे पास है आपके पास 0 1, ठीक है, फिर आ जाएगा 0 2, फिर 0 3, और फिर 0 5 और 0 7, ये आ गए। फिर मेरे पास 1 1, 1 2, 1 3, 1 5 और 1 7। फिर मेरे पास आ जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 5 और 3 7। ये मेरे पास आ गया है कार्टियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। अब इसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो उसके एलिमेंट है पहले वाला वो दूसरे के ट्वाइस ऑफ द टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो मेरे पास क्या होगा। तो वो मेरे पास होगा, सबसे पहले होगा यही पहले वाला, ये देखें 0 1, और ये 2 टाइम्स ऑफ x बनता है, 2 टाइम्स ऑफ x यानी यस 2 zeros are 0, यानी कंडीशन ये है हमारे पास 2x + 1, ठीक है। तो 2 zeros are 0, 0 + 1, 2 zeros are 0, 0 + 1 is 1। तो ये y देखें 1 बन रहा है, यानी ये y के इक्वल था ना। तो इसका मतलब ये मेरे पास पहला ये आ गया 0 1 आ गया। ये थोड़ा सा शायद आपको समझ ना आ रहा हो। अब इधर पुट करें x की जगह, ये x 0 है, यहाँ पुट करें 2 zeros are 0, 0 + 1 is 1, यानी y 1 और x 0, x 0 और y 1 यानी पहला एलिमेंट। उसके बाद मेरे पास बनता है, ये नहीं बनेंगे, ये दोनों बराबर हैं, इनके दरमियान इसको 2 1s are 2 + 1 करता हूँ तो 3 बनेगा। तो ये आ जाएगा 2 1s are 2 + 1 3, तो इसका मतलब 1 3 आ जाएगा मेरे पास एक, बाकी वाले नहीं आएंगे। और इसमें 3 जब पुट करूँगा तो 3 2s are 6 + 1 7, तो 3 7 एक आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएंगे टोटल रिलेशन इस कंडीशन के साथ जो उसने हमें दी थी क्वेश्चन में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखें इसको, यानी मैंने अब इसको ये टेबुलर फॉर्म दे दी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म थी। अब मैंने इसको ये टेबुलर फॉर्म दे दी, ये मेरी टेबुलर फॉर्म है किसकी, आर की, जो उसने कहा है। और फिर उसने कहा है कि आल्सो फाइंड आर इनवर्ट्स। अब आप इसका आर इनवर्ट्स भी फाइंड करें, तो आप इसका आर इनवर्ट्स फाइंड कर लें, इसको बस उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा 1 0 3 1 और 7 3। ये उस टाइम शायद नीचे मैं लिख रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। तो ये बनेंगे 2x + 1 = y के अकॉर्डिंगली 0 1 1 3 और 3 7। यानी आप जब x के अंदर देखें, मेरे पास x की 3 ही वैल्यूज़ हैं, 0 1 और 3। तो उसमें मैं अगर 0 पहले पुट करूँ तो 2 zeros are 0 + 1, तो 0 1 बना, तो 0 1 मेरे पास ये आ गया। फिर मैं जब 1 पुट करता हूँ इसमें 2 1s are 2 + 1 3, तो 1 3 बनता है, वो मेरे पास ये आ गया। जब मैं 3 पुट करता हूँ तो 2 3s are 6 + 1 7, तो 3 7 और वो मेरे पास ये आ गया। ये मैंने उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिलेशन लिखा, फिर उसके इनवर्स फाइंड आउट कर लिए। यही इस छोटे से क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। 7 एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, और 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं और फिर 9 कर लेते हैं। 8 आप भी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 8 आप अटैम्प्ट कीजिए। मैं तब तक इसके डाटा लिख लेता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ। आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, शाबाश कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने इसके S और T जो सेट्स थे वो लिख लिए। अब उसमें बेसिकली ना 2 क्वेश्चंस बनाए हैं। आप देखें तो एक ही क्वेश्चन बनता है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस इन टेबुलर फॉर्म, यानी ये जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर थे इसको सिर्फ आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, और हर एक की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। वो उसने क्वेश्चन नंबर 9 कह दिया है। बेसिकली ये 9 अगर आप मिटा भी दें तो ये
एक ही क्वेश्चन नंबर 8 ही बन जाता है। तो हम सबसे पहले इसके क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्टियन प्रोडक्ट। हम कार्टियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले एस टी का। तो मेरे पास एस टी से कार्टियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 मैं लिख लेता हूँ 1,3 इसको एज इट इज़ ही रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। 131 और 13 का स्केयर, फिर मेरे पास आ जाएगा 230 231 और 23 का स्केयर, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा 430 431 और 43 का स्केयर। फिर आ जाएगा मेरे पास 830 831 और 83 का स्केयर। ये मेरे पास आ गए कार्टियन प्रोडक्ट। अब इसमें से मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से जो हैं इन बाइनरी रिलेशंस के अंदर फिट बैठते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं कि होगा क्या। एक्स कोमा वाई होगा और एक्स बिलोंग्स एस, यानी एस क्रॉस टी था, इसीलिए मैंने एस क्रॉस टी पहले ही लिख लिया। जबकि असल चीज़ क्या होगी, वाई इक्वल टू एक्स, ये होगा, ये रियल है, ये पढ़ने वाला है, ये देखना है, इतना एंड के बाद वाले पढ़ने हैं, यानी ये एंड का सिंबल है, इसके बाद वाले आपने पढ़ने हैं। तो पहला है y इक्वल टू एक्स, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो है मेरे पास x कोमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू s कोमा y बिलोंग्स टू t एंड y x इक्वल टू y, ठीक है। अब मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन और इसको मैंने लिखना है उसके अकॉर्डिंगली टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो मैं इनमें से देख लेता हूँ कौन कौन से बराबर आते हैं जिसमें x जो है वो y के बराबर हो। तो वो पहला एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड एलिमेंट सिर्फ एक ही बनता है जिसमें 3 की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो यानी जो R1 होगा वो उसके कहने का मतलब है 1,30 जोन सा है, वही R1 की जो टेबुलर फॉर्म है। तो जब आप इसको लिखेंगे डोम ऑफ R1 तो आपको मिल जाएगा जी 1। आप जब लिखेंगे रेंज ऑफ R1 तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 0। ये था मेरे पास फर्स्ट का टेबुलर फॉर्म और उसकी डोमेन और उसकी रेंज। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, रिलेशन ऐसा है जिसमें y इज़ लेस देन x है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा वो नहीं करता, सिर्फ जस्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लगाता हूँ लाइन, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, और ऐसा है जिसमें y इज़ लेस देन है x। सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ, उसकी फॉर्म आप पूरी भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो R2 था इसको जब मैं चेंज करूँगा टेबुलर फॉर्म के अंदर तो मैंने ऐसे लिखने हैं जिसमें y छोटा हो x से, ठीक है। तो अब मैं इन सारों में ढूंढूंगा बारी बारी कि जिसमें सेकंड वाला यानी y जो है वो छोटा हो x से। तो वो मेरे पास बनेंगे, अगर हम देखें तो जो सबसे पहला बनेगा, आप ये पहला छोटा ही है, ये बराबर है, ये 230, ये क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है तो y ये छोटा है। तो पहला बनेगा 230, फिर बनेगा मेरे पास ये दोनों 3 की पावर 1 3, ये सारे निकल जाएंगे। फिर आ जाएगा 430 क्योंकि 3 की पावर 0 1 है, 4,30 और 431 भी आ जाएगा मेरे पास, और 43 का स्केयर यानी 9 होता है, ये नहीं होगा। फिर 830 होगा, 830 आ जाएगा इसका, और ऑब्वियसली 831 आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये भी मेरे पास हो चुके हैं। अच्छा, मैं इसको ना निकाल भी सकता हूँ अपनी आसानी के लिए। ये भी हो चुका है पहले केस में। फिर हमारे पास 230 हो चुका है, फिर 430 431, फिर 830 और 831, ताकि जब हम नेक्स्ट वाले का ढूंढें तो हमें
प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ये जब इसका डोम ऑफ R2 होगा और जो रेंज ऑफ R2 होगा वो क्या होगा, डोम ऑफ R2 ऑब्वियसली इसमें से देख लें 2 4 जो फर्स्ट वाले होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं 2 4 और 8। 2 4 और 8 जो से हैं वो डोमेन है R2 के, जबकि जो रेंज होगी वो होगी 3 0 और 3 1। 3 0 और 3 1 मेरी रेंज होंगी R2 की। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड था कि जिसमें x और y को अगर मैं ऐड करूँ ना तो मेरे पास इवन नंबर बने। ठीक है, तो मैं सिर्फ हिंट लिख लेता हूँ, x और y को ऐड करूँ तो मेरे पास इवन नंबर बने। मैं इस कैमरे को ऐसे एडजस्ट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ से एटलीस्ट नज़र आ रहे हो आपको सारे नंबर्स। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बिलोंग्स टू ई, यानी इवन नंबर बने। ठीक है, बुक में साइड पे रखता हूँ और इस R3 को मैं चेंज करता हूँ टेबुलर फॉर्म के अंदर। ही मैंने सिर्फ हिंट लिखा, आप पूरा भी लिख लीजिएगा। अच्छा, R3 जो मेरे पास बनेगा वो होगा कि मैं उन दोनों को अगर ऐड करूँ, अब इवन नंबर तभी होता है जब दोनों ऑड होते हैं। ये सबसे बड़ा हिंट आपने याद रखना है कि जब दो नंबर्स ऑड हों और ऑड नंबर्स का सम करो तो वो इवन बनता है। तो पहला बनता है ये 3 की पावर 0 भी 1 है, 1 + 1 एक ये नंबर आ जाएगा मेरे पास। फिर 3 की पावर 3 1,31 आ जाएगा मेरे पास। अब 3 का स्केयर 9 है और ये हो जाएगा 1,3 का स्केयर, ये आ जाएगा। अच्छा, ये 2 है, एक भी इवन हो गया तो फिर नहीं होगा, एक भी इवन हो गया नहीं होगा। ये सारे यानी आगे जितने भी थे वो 2 4 और 8 थे, इसका मतलब उनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक नंबर इवन हो और दूसरा ऑड हो तो फिर ऑड नंबर आता है। ये बात आपने याद रखनी है, और दोनों ऑड हो फिर आते हैं इवन नंबर। अब ये मेरे पास आ गए रिलेशन इसके अकॉर्डिंगली टेबुलर फॉर्म में। अब ये आ गया मेरे पास डोम ऑफ R3 और होगा रेंज ऑफ R3। तो डोम क्या होगी 1 ओनली, और रेंज क्या होगी 3 की पावर 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये मेरे पास रेंज होंगी इसकी। ये था मेरा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका पार्ट है उसमें कहता है कि आपने ऐसे ढूंढने जिसमें x और y का जो मल्टीपल हो, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो ऑड नंबर आए। ठीक है, तो अब हम इसमें से देख लेते हैं। मैं अब तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ नीचे तो आपको ये नज़र आएगा, तो ये ऊपर वाले नज़र नहीं आएंगे। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लाइन लगा के इधर ही R4 आपको दिखाता हूँ कि वो क्या आएगा मेरे पास। और मैं यहाँ कंडीशन लिख लेता हूँ x × y बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो मेरे पास R4 आएगा। अच्छा, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं कैमरा को थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये चलें, अब इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो वो ऑड बने। ठीक है, चलें देखें अब मेरे पास कौन कौन सा बनता है। 1 1 1 और ये भी 1 1 1 1 ऑड नंबर यानी 1,30 और 1 3 3 यानी 1,31 और 3 का स्केयर हो गया 6, ये निकल जाएगा। और 1 6 3 का स्केयर 6 नहीं 3 का स्केयर 9, तो 1 × 9 इज 1,3 का स्केयर, ये भी आ जाएगा। इसमें 1 9 9 नहीं होता है। अच्छा, अगेन इसका हिंट कि ये आगे वाले सारे इवन नंबर थे, यानी 2 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो आप चेक कर लें कि 2 का इवन नंबर के मल्टीपल भी इवन ही होते हैं, चाहे उसको आप इवन से मल्टीप्लाई करें लाइक 2 1 2 और उसको अगर ऑड से करें यानी 2 1 2 और अगर इवन से करें 2 2 4, तो दोनों का आंसर इवन ही है। तो इसका मतलब इन 2 4 और 8 में आगे कोई भी इस कंडीशन के ऊपर फॉल आउट नहीं करता। यही सिर्फ इसके रिलेशन बनेंगे, इसकी यानी टेबुलर फॉर्म बनेगी। तो इसकी अब जो डोम होगी, डोम ऑफ R4 और जो रेंज ऑफ R4 होगी
वो आप चेक कर लें, वो क्या होगी, वो अगेन 1 नहीं होगी इसकी, और इसकी हो जाएगी हमारे पास 3 0 3 1 और 3 2। ये मेरे पास आ गई रेंज ऑफ R4। यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट जिसमें वो हमें कहता है कि आप y जो है वो ग्रेटर देन हो 2 टाइम्स ऑफ x, यानी सिर्फ x से बड़ा ना हो बल्कि 2 टाइम्स ऑफ x बड़ा हो, ठीक है, और 2x से बड़ा हो, 2x जितना भी ना हो, 2x से भी बड़ा हो, ठीक है, यानी 3 एटलीस्ट डिफरेंस हो या 2 से ज़्यादा का डिफरेंस हो, ये मतलब था उसका। अच्छा, अब सोल्यूशन हम इसका देखते हैं और इसका हिंट ले लेते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन 2x, ठीक है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सिर्फ आपको शुरू में दिखाने के लिए कि इसके कौन कौन से बनेंगे। 2 1 जार 2, ये तो थे ही बराबर, ये तो होगा ही नहीं, और इसको देखेंगे तो 2 1 जार 2 और ये था 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है या 2 टाइम्स ऑफ x है, तो आप कहेंगे यस, यानी अगर आप करके देख लें कि y इज़ ग्रेटर देन 2x, तो अगर आप x जो था आपके पास क्या था, आप पुट कीजिए, आपके पास क्या आ रहा होगा, देखें, पुट करें x की पावर को 1 ज़रा पुट करें, तो इसके साथ तो आप देखें क्या आता है, ये आएगा 2 1 जार 2, तो y इज़ ग्रेटर देन 2 और y क्या था 3, यानी 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यस 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये देखें 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन R5 का पहला बनेगा वो आएगा 1,3 1, एक ये आ गया। फिर आ जाएगा नेक्स्ट वाला, इसको ज़रा चेक करें, ये भी उससे बड़ा आएगा, और ये उससे भी, ये भी देखें, इनमें गैप 2 का था, इसमें भी 2 से 3 का स्केयर, ये भी ऑब्वियसली 2 से बहुत ज़्यादा का गैप है, तो ये तो बन ही जाएगा, 1,3 का स्केयर आ जाएगा। फिर मैं इसमें नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ये आ जाएगा, ये तो इससे बड़ा है, फिर मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर, अब ये देखें 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये इससे ठीक है बड़ा है, लेकिन 2 की पावर 3 1 इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 की पावर 3 का स्केयर यानी 6, ये जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2,3 का स्केयर, एक ये हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं जाएगा, ये तो है ही इससे बड़ा, 3 का स्केयर 6, ये जाएगा 4 3 का स्केयर, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 3 का स्केयर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बड़ा है, ये बड़ा है, 8 3 का स्केयर 9 होता है, ये नहीं आएगा, फिर ख़त्म हो गई, यानी हमारे पास टोटल यही रिलेशन R5 का बनेगा। और इसकी जो आप अगर लिखेंगे डोम ऑफ R5 तो वो इक्वल टू होगी, और लास्ट में आप लिखेंगे रेंज ऑफ R5, तो वो आपके पास क्या होगी, इसकी होगी 1 2 4, 1 2 और 4 आपके पास आ जाएगी जी डोमेन, और रेंज आपके पास होगी 3 1 और 3 2, 3 1 और 3 2। काफ़ी एनालिटिकल किस्म की एक्सरसाइज थी और उसके क्वेश्चंस थे बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। अगेन एक्सरसाइज 3.4 जो है बाइनरी रिलेशंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं लास्ट में एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आप सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर लें, और जो सबसेट होते हैं आप सबसे पहले लें कार्टियन प्रोडक्ट, और सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बाइनरी रिलेशन, ठीक है। और आप कार्टियन प्रोडक्ट से फिर बाइनरी रिलेशन ढूंढना भी बहुत आसान होता है, जिस तरह अभी इस क्वेश्चन में मैं देखें बारी बारी वो कर रहा था, और पेज थोड़ा सा शायद आपको इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा तंग हुए हो। होप के आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मार्क करवा दिए हैं। अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे बहुत ही जल्द इंशाल्लाह, और इसके क्वेश्चंस के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें,
इधर से आप कर लें क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, और ये हमारे पास बस ये क्वेश्चन आप 3 कीजिए प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई डाउट है, कोई बात बताना चाहते हैं, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ, नए अज़म के साथ। अल्लाह हाफिज़।